हेलो गाइस, आज का टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब्स। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज दिस लाइक इन जनरल, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, जो हमें फील होता है, राइट? अगेन वी आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑन दिस फील्ड, बट या वी थॉट लाइक एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, व्हाई नॉट अस? सो मनीष, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जॉब्स का लाइक, वैसे तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है बट स्टिल, इन जनरल गवर्नमेंट जॉब्स का इतना हाइप क्यों है हमारे देश में? अब सोसाइटी चाहती है क्योंकि कि आप करो। मतलब सिंपल आंसर है, बहुत बहुत सिंपल कि हाँ सोसाइटी चाहती है गवर्नमेंट जॉब कर लो, परमानेंट ऐसे हमेशा रहोगे। ठीक है। लड़की मतलब जो भी देखेगा वो आपको, अगर लड़का है तो आपको जमाई की नजरों से देखेंगे, लड़की है तो आपको बहू की नजरों से देखेंगे। सोसाइटी चाहती है आपको कि हाँ, आप वही करो, बस जिंदगी भर लगे रहो एक जॉब पे। हाँ, किसी का पैशन हो हाँ, हाँ, सकता है, किसी की अपनी चॉइस हो सकती है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जिनका पैशन है करने का, जो चाहते हैं करना, और जिनके सही मतलब ऐसे होता है ना कि 10 लोग जाते हैं, 10 से पूछते हैं कि आप क्यों करना चाहते हैं, तो 10 लोग बोलते हैं देश सेवा करनी है। उसमें से 9 झूठ बोल रहे हैं, सबको पता है कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब वो थी। तो अब उसमें से जो एक हाँ, आदमी है जो करना चाहता है, जिसका सही में पैशन है, जो सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आयरनी आजकल ये हो गई है कि जब आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में, और आप देश के लिए कुछ नहीं कर पाते। आयरनी यही है कि आप गए उस पर्सपेक्टिव से कि मैं वहां जाऊंगा देश के लिए कुछ करूंगा, और सबसे बड़ी मतलब आयरॉनिक चीज आज के टाइम पे यही चल रही है कि वहां से आप कुछ वो चीज कर ही नहीं पाते जिसके लिए आप गए होते। बाकी इसका सबसे आसान और सीधा साधा आंसर है कि आपको क्यों करनी चाहिए या क्यों लोग चाहते हैं, क्यों उसका इतना हाइप है। तो सबसे आसान जवाब है कि मम्मी पापा चाहते हैं, सोसाइटी चाहती है, तो कर लेते हैं बस। ठीक है। हमने ऑनेस्ट आंसर एक्सपेक्ट किया था, इतना ऑनेस्ट हो जाएगा ये नहीं सोचा था, बट कोई ना। इस पे मुझे ये फील होता है कि जैसा आपने कहा, अगेन आई एग्री ऑन ऑल द पॉइंट्स। आई थिंक इट्स बिकम मोर ऑफ अ ट्रेडिशन लाइक इन इंडिया, लाइक ऑब्वियसली हर किसी को नहीं मिलती, बट स्टिल अ ट्रेडिशन कि यार मतलब ये है तो मतलब सब कुछ है। एंड अगेन जो बंदा बहुत जेन्युइनली पैशनेट है, लाइक जैसे कोई यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं एंड ऑल दैट, और मे बी एसएससी के भी, लाइक इसको जेन्युइनली कुछ मतलब उसी फील्ड में जाके कुछ करना है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आई थिंक इट्स अबाउट कि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी, राइट? एंड आप काइंड ऑफ बाद में आप अपना पैशन वगैरह पूरा करो, जो कि तो खैर सबको ही पता है कितना होता है उसके बाद पूरा, कितना नहीं होता। बट वो ये एक वन वे, एक तरीका होता है। एंड एक वे से देखा जाए तो मेनी पीपल थिंक कि यार जो भी है कॉर्पोरेट से तो बेटर है, जिसपे आई आई डू अग्री। लाइक नॉट ऑलवेज, लाइक देयर आर कॉर्पोरेट्स दैट ऑफर लाइक वेरी गुड जॉब्स, राइट? मतलब बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट एंड ऑल दैट होता है। बट वी ऑल नो दोज आर लाइक 1% और लेस देन दैट, लाइक वो उतनी कंपनीज होती हैं दैट ऑफर दैट काइंड ऑफ satisfaction टू एन एम्प्लॉय, राइट? तो वो वाली बात भी है। बट यहाँ पे एक और सवाल मेरा आता है कि लाइक लोग ऑप्शंस क्यों नहीं सोचते? लाइक मैंने ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है। लाइक लेट्स अज्यूम कि वैसा तो ऐसा ऐसा होना नहीं है, बट लाइक गवर्नमेंट जॉब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट? हम्म। तो वो क्या करेंगे, राइट? लाइक क्यों? तो इसका सबसे मेरे को जो चीज नजर आती है इसमें कि लोग सबसे ज्यादा मतलब कुछ और ऑप्शन क्यों नहीं ट्राई करते। बिकॉज दे फील कि अगर आप कुछ भी करेंगे, चाहे आप बिजनेस करिए या किसी कॉर्पोरेट जॉब में जाइए, कहीं पे भी जाइए, यू विल नॉट गेट सिक्योरिटी ऑफ दैट लेवल जो आपको यूपीएस किसी एक गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के बाद मिलती है। हाँ, होता ही है कि अगर हम्म, आपने एक बार गवर्नमेंट एग्जाम निकाल दिया, तो मोस्ट मोस्ट कहूंगा या कहूंगा 99% या 99.9% आपको उस जॉब से कोई नहीं एक सौ निकाल एक बोल सकता। सकते हो आप। हाँ हाँ, 101 बोल हाँ, सकते हैं, हाँ, लेकिन वो होता है कि कुछ लोगों का मतलब ऐसा रीजन आ जाए, कोई देश राजद्रोह देशद्रोह वाली चीज आ जाए, तो आपको हटा सकते हैं। अनटिल और अनलेस आपको कोई नहीं हटा रहा वहां से, तो आप वहां पे चले गए तो एक बार आप हम्म, हमेशा वहीं पे रहोगे। तो वो वाली चीज होती है कि एक हाँ, हाँ, सिक्योरिटी है कि आपको कोई हटा नहीं। बिजनेस में है कि अभी आप प्रॉफिट में, कल हो सकता है आप लॉस में जाए, या किसी कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रहे हैं तो आपको जैसे कंपनीज करती भी हैं कि निकाल देती हैं, वेव कर देती हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल देती है। तो वो वाली चीज होती है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब से आपको कोई निकाल नहीं सकता, आप हमेशा उस जगह पे रहेंगे। आपको हर महीने सैलरी मिलती रहेगी, पैसा आता रहेगा घर पे, आपका घर चलता रहेगा, कभी आपके साथ ये नहीं होने वाला कि आपको निकाल। तो जॉब सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा रीजन है। और दूसरा होता है कि आपको एक रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको लोग कहते हो कि हाँ पैसा कमा रहा है, ठीक है, लेकिन कभी नुकसान भी हो, लोग आपको देखते ही वैसे हैं
कि सारा किसी ना किसी दिन तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, किसी एक उस तरीके से कि आपको निकाल सकते हो कॉर्पोरेट जॉब से। बिजनेस में है कि इसको तो नुकसान होना ही होना है। उनका मतलब एंगल ही वही है ना कि इसका तो नुकसान है ही है, मतलब पक्का ही है। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब कर ली है तो आपको लोग बुला रहे हैं शादी पार्टियों में, नमस्ते ये वो काम करते हैं, तो वो वाली चीज होती है कि बिल्कुल ऐसे कि इनको देखते ही हमें लगा था बचपन में जब ये पैदा हुए थे कि ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब तो इनकी, मतलब ऐसा और बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं इतना हाई क्वालिफाइड, जो उनका बच्चा है वो काफी आगे पहुंच चुका है, बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, पब्लिक डोमेन में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एंड स्टिल दे से कि यार गवर्नमेंट जॉब हो जाती तो अच्छा होता। किसी ने इसके ऊपर एक बहुत अच्छा मीम बनाया था कि सुंदर पिचाई शायद उनके ऊपर बना था कि जितना बेटा कर लिया अच्छी बात है, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाती तो हमको तसल्ली हो जाती कि बेटा अच्छा काम कर रहा है। तो वो उनकी सोच वैसी इस तरीके से काम करती है, और बहुत हाँ सारे हाँ लोगों ने ये कहा है। और अभी एक संदीप माहेश्वरी जी जो चला रहे हैं अपना, उनका एक शो चल रहा है, उसमें एक पर्सन आए थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा। उनके पेरेंट्स का भी यही था कि गवर्नमेंट जॉब कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो, और आज उनके पास इतना पैसा है, लिटरली उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करता जितना पैसा अब तक कमाता उससे शायद 10 टाइम्स ज्यादा पैसा मैं अर्न कर चुका हूँ उस फेज में। लेकिन उनके दिमाग में आज भी वही है कि बेटा इससे कब तक चलेगा, मतलब यूट्यूब पे काम कर रहा कब तक चलेगा, हो सकता है कि इस दिन बंद हो जाए। मतलब उनका है ना कि गवर्नमेंट जॉब पे चले गए तो बेटा जब तक मरोगे नहीं तब तक तो पैसा घर पे आएगा ही आएगा, और मरने के बाद पेंशन भी आती है, खैर वो बात अलग है। लेकिन पैसा आता रहना चाहिए घर पे, वो ज्यादा जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद भाई तुमने तो मार ही दिया। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा था, मतलब वैसे मैं गलत नहीं कह रहा उस चीज को। तो नहीं बात सही है लाइक उसका बहुत ही मतलब बेनिफिट देखो अगेन आई गेट इट कि देर आर पीपल नॉट देर आर पीपल आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वांट सिक्योरिटी ऑफ सम सॉर्ट इन आवर लाइफ राइट। सबको चाहिए होता है स्टेबिलिटी कि यार ठीक है इसके बाद इतना मत्थाबची ना करना पड़े। एंड अगर हर कोई मेहनत करता है तो हर कोई चाहता है कि राइट वी सिक्योर समथिंग विच सिक्योर्स आवर फ्यूचर इन जनरल राइट। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, नो डाउट अबाउट इट, लाइक इट्स अ गुड थिंग। बट आई थिंक इशू तब बन जाता है जब लाइक आप उस चीज को इतना लेवल पे कहने लगते हो कि यार ये नहीं तो कुछ नहीं राइट। तो मतलब आई एम लकी कि मतलब इतना खैर क्या ही बोलूं, बट मतलब मैंने अपनी साइड से इतना फेस नहीं करा है। बट इट्स लाइक आई नो दैट मीन मेनी फैमिलीज लाइक वो तो ऐसे ऑप्शंस देते जैसे होता है ना कि साइंस या साइंस, वैसे लाइक इट्स लाइक गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, या कोई फैमिली थोड़ी ज्यादा प्रोग्रेसिव होगी तो गवर्नमेंट जॉब या एमबीए। हम्म। और तो वहां पे तो बड़ा इशू हो जाता है। और मान लो बंदा सिंगर हो, म्यूजिक या कुछ डांसर हो, या फिर मे बी एक राइटर हो, तो उसके लिए ऐसा हो जाता है कि यार मैं क्या करूं यार, मतलब मैं कैसे व्यक्त करूं कि भाई आई वांट टू डू दिस, और हाँ दिस थिंग इज आल्सो हैज अ फ्यूचर राइट। वो तो तो सोसाइटी का वो थोड़ा क्राइटेरिया है, सा वो तो हमेशा ही रहता है उनका प्रॉब्लमेटिक। कि अगर आप साइंस कर रहे हैं तो आप आईआईटी चले जाइए, मैनेजमेंट पढ़ना है तो आईआईएम चले जाइए, और अगर कुछ नहीं हो रहा तो मतलब थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि गवर्नमेंट जॉब कर लीजिए, और एक अच्छा प्रोफेशन जिसको वो थोड़ा बहुत मानते हैं कि हाँ आप डॉक्टर बन जाइए क्योंकि उसमें पैसा आजकल बहुत कमाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं, अगर आप इन चारों में से कुछ कर रहे हाँ हैं तो आपकी लाइफ सेट है, आप बहुत अच्छे हैं, सोसाइटी की नजरों में बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। बहुत आपने एकदम ऐसा काम किया जो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया, और वो एकदम आपके ऊपर प्राउड फील करते हैं। वो जो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि मतलब ऐसा होता है कि वैसे जनरली ये बात सच भी है कि जो बॉयज होते हैं वो अपना जो लव होता है अपने पेरेंट्स के लिए इतना नहीं दिखाते, और जनरली फादर के लिए तो बहुत ही कम ऐसा हो जाता है कि एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, तो वो अपने फादर से वो बातें नहीं कर। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे तो आपके पिताजी आपको आगे गले लगाएंगे, जो बहुत सारे पेरेंट्स नहीं करते अपने बच्चों को, या बच्चे नहीं करते अपने पेरेंट्स के लिए कि हाँ बेटा तूने नाम सीना चौड़ा कर दिया। तो वो चीज आपके साथ होनी तय है, तो आपका एक वो जो कहते हैं ना कि एक सपना तो पूरा होगा कि हाँ। ऐसे मैंने एक दो मूवीज देखी, इसमें एक बच्चे का एम ही है कि वो अपने हाँ पापा से गले लगा। सबसे प्यारी चीज ये है कि वो बच्चा चाहता है कि उसके पिताजी उसको गले लगाते हैं, उसको एक वार्म फीलिंग जो होती है वो मिले, वो कर ही नहीं पाता। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे तो वो तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक आपने बहुत अच्छी चीज पॉइंट आउट करी कि काफी बच्चे जो करते हैं नॉट बिकॉज दे वांट टू, बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स एंड बिकॉज दे वांट टू मेक देम हैप्पी। ये मुझे थोड़ा सा गलत इसलिए लगता है कि कई बार पेरेंट्स जो होते हैं दे लिव, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स, दे लिव वाइकेरियसली थ्रू देयर किड्स। तो वो चाहते हैं कि भाई अगर ये चीज होती है तो लाइक उनका एक सपना जो लेट से मतलब काफी से हो जाता है काफी से नहीं होता वो पूरा हो जाएगा राइट। तो वो मुझे गलत इस वे में लगता है कि यार सबके अपने ड्रीम्स होते हैं राइट। एंड काइंड ऑफ जैसे डॉक्टर विकास दिव्यकृति जो दृष्टि के ओनर है उन्होंने भी कहा था
कि एक अपने किसी सेमिनार में कि आपके सपने भी आपके सपने नहीं है, राइट? आपके सपने भी आपके नहीं है, राइट? वो आपको दिखाए जाते हैं तो आप मानते हो, राइट? तो इट्स लाइक बिकॉज़ आपको किसी चीज़ के लिए एनकरेजमेंट मिला ही नहीं। मतलब कोई बच्चा है कि यार मैं स्पोर्ट्स में जीत लाया, कोई बच्चा कह रहा है कि मैंने राइटिंग कॉम्पिटिशन जीता एंड ऑल दैट। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, चलो अब कहाँ कूड़ेदान खाएँ तो क्या करना है। तो और वही एक बच्चा हाँ, सेकंड आ गया तो बिल्कुल ऐसे कि यार अब भाई बिल्कुल ही कि हाँ, बेटा पढ़ते रहो, आप और अच्छा कर सकते हो एंड ऑल दैट। तो बच्चे को ये फ़ील होता है कि दिस इज़ द गुड थिंग, मे बी दिस इज़ नॉट। वो बहुत सबकॉन्शियसली दिमाग में आपके दिमाग में डाल। सॉलिडिफ़ाई होता रहता है। हुँ, इससे मेरे को एक बहुत प्यारी चीज याद आती है कि एक वो मछली और एक वो तालाब वाली कहावत होती है ना, कि आप चाहते हैं कि सारे, आप समझ रहे हैं कि सबके सब मछली हैं, सबके सब तालाब में तैरेंगे, लेकिन कुछ लोग किसी और तरह के होते हैं, शायद आप उनको पंछी कह सकते हैं, किसी और तरह का जानवर कह सकते हैं, किसी भी टर्म में कह सकते हैं, लेकिन हर कोई तैरने के लिए हुँ, पैदा नहीं हुआ, या हर कोई पक्षी नहीं है जो आसमान में उड़ेगा, कोई किसी और चीज के लिए, कोई किसी और चीज के लिए। अगर आप एक मछली और एक पक्षी की रेस करवाते हैं कि तालाब में दोनों को फेंक देते हैं, तो पक्षी डूब जाएगा, सिंपल बात है, कि वो नहीं एल्बर्ट जी सकता। आइंस्टाइन ने इसका था इस चीज़ पे, राइट? आई हम्म। थिंक इट वाज़ लाइक इफ यू मेक अ फिश क्लाइंब अ ट्री, लाइक कुछ नहीं होगा, राइट? नहीं मुझे होगा, पता नहीं नहीं होगा। ये था बट हम्म। आई थिंक मोस्टली कुछ ऐसा ही था कि सम आर मेंट टू स्विम, सम आर मेंट टू बी ऑन द रोड, सम आर मेंट टू फ्लाई। सो वो बहुत ज़रूरी है। तो इसका मेन मैसेज, मतलब मैसेज पास ऑन ज्यादा जरूरी है कि एक जो इंसान है उसका एक तरीके का सोच है, एक तरीके की उसकी स्किल्स है, एक तरह की कैपेबिलिटी है, एक तरह की उसकी समझ है, एक तरह का उसका काम करने का तरीका है, एक तरीके से वो अपने आप को रखना चाहता है, एक तरीके से वो सोसाइटी के पैरामीटर्स में फिट नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसको उसके अंदर डालें, और चाहे वो उस चीज को कर ले, बस आपके दिमाग में चीज हमेशा यही रहती है कि वो उस चीज को कर ले, चाहे किस तरीके से कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो प्रेशर में है, वो किसी तरह की एंजाइटी की फेस कर रहा है, वो किसी तरह के डिप्रेशन में है, वो किसी तरह की सोच से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन आपको उस चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो करे, और वो कई बार मजबूरी में आप करते भी हैं, उसमें सक्सेस भी मिलती है, कई बार आप अनसक्सेसफुल होते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि जो चीज आप नहीं करना चाहते दिल से, अगर आप उसको किसी तरीके से कर भी लें, तो आप उसमें खुश रहना बहुत मुश्किल है, जो मेरे को फील होता है, और ये एक बहुत ही राइट, खराब चीज है, क्योंकि आप किसी तरह के रिकमेंडेशन, किसी तरह के रिकग्निशन के लिए तो कर लेते हैं वो चीज, लेकिन आपको जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो कभी नहीं मिलता उसमें, क्योंकि आप वो करना ही नहीं चाहते थे। राइट, राइट, राइट। इस चीज़ के ऊपर बहुत कम बात होती है एंड आई थिंक लाइक पेरेंट्स का यही होता है, लाइक दे वांट कि जल्दी से जल्दी ये मिल जाए, जल्दी से जल्दी वो मिल जाए। और वो कहते हैं उसके बाद आप जो मर्ज़ी करो, राइट? दे बिलीव कि दिए ये वो शौक़्स हैं, राइट? लाइक ये शौक हैं, दिस इज़ नॉट अ करियर। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि किसी के लिए वही बहुत कुछ होता है एंड दे वांट टू डू दैट, राइट? और मे बी द थिंग्स दैट दे आर थिंकिंग कि हमारे बच्चे को मिल जाए, वो उस चीज़ के थ्रू भी मिल सकती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कोई गवर्नमेंट जॉब है, किसी एमबीए की प्रिपरेशन करेगा, तो ऐसा तो नहीं आज वो करेगा कल हो जाएगी, राइट? उसमें भी साल 2 साल जा सकते हैं, ज़्यादा भी जा सकते हैं और उसके बाद भी आपको आपका आउटकम जो है वो डेफिनिट नहीं है। सो जब वो चीज़ उतने टाइम में लग रही है और उतने ही टाइम में कोई कुछ और करना चाह रहा है, राइट? तो वो होगा। और मैं तो इन जनरल कुछ भी कहूँ, आप चाहे पेरेंट्स की मर्ज़ी से करें, चाहे आप खुद की मर्ज़ी से करें, जो डिफिकल्ट गोल्स होते हैं, दे डू टेक टाइम, राइट? तो आप टाइम कैसे बचाना चाह रहे हो? यार टाइम बच ही नहीं सकता, राइट? लाइक देयर आर पीपल जो 21 में आईएएस क्रैक करते हैं, कोई 32 में करता है। तो आप किसको सही, किसको गलत ठहराओगे यहाँ और पे, इसमें साल राइट? 2 साल की बात नहीं है, कुछ लोग 6-6 7-7 साल, 8-8 साल वो चीज करते हैं, वो अपने हाँ, फाइनल अटेम्प्ट तक देते हैं कि यार ये एग्जाम निकल जाए, बिकॉज वो चाहते हैं ना कि यार एक चीज करिए, अब आप कुछ भी चीज को दिल से करोगे तो आप चाहोगे कि मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ, कौन चाहता है अनसक्सेसफुल होना, किसको पसंद है। और वो एक शेर भी है कि बहुत नाकामियों पे आप अपनी नाश करते हैं, अब ये देखी कहाँ आपने नाकामियां मेरी। तो वो एक बहुत प्यारा शेर है कि वो इंसान कह रहा है कि आप अपनी नाकामियों में बिल्कुल खुश हो रहे हैं कि यार मैं इतनी बार फेल हुआ। कई बार फेलियर्स को एंजॉय करना जरूरी है, लेकिन आप चाहते तो हमेशा जीतना ही है ना। आप जाते तो हमेशा जीतने के लिए, आप किसी लड़ाई में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप चाहते तो खेल हो, चाहे बहुत छोटा एग्जांपल है कि आप कभी कोई राइट, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो आप हमेशा चाहते हैं ना जीतूं, ताकि वो जीत के बाद का सेलिब्रेशन मनाना है। तो हार के बाद तो कोई सेलिब्रेट नहीं करता, बल्कि करना चाहिए, ये भी एक बहुत राइट, इसमें से बात निकल के आती है कि हार के बाद सेलिब्रेट करने का भी एक अलग वो होना चाहिए, लेकिन नहीं करते। तो जीतना है सबको, सब जीतने के लिए लड़ रहे हैं, आप एक बार हारेंगे, दूसरी बार हारेंगे, आप चाहेंगे कि जब तक मैं खत्म, मतलब वो चीज, हाँ, वो चीज का जितना वो बची हुई है उसको जब तक पूरी तरह से अपनी तरफ से ट्राई ना कर दूं, तब तक करता रहूं। लोग 6 7 8 जितने अटेम्प्ट है सारे दे देते हैं, फिर भी एग्जाम्स नहीं निकलते कई बार। वो एक बहुत सैडनिंग पार्ट है किसी के लिए भी। हाँ, लेकिन मैं फील करता हूँ अगर कोई इंसान उस चीज के लिए पैशनेट है और वो 7 8 साल दे रहा है, तो मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ उस चीज का कि अगर आप पैशनेट है किसी चीज के लिए, उसके लिए आप पूरी जिंदगी दे दीजिए तो भी कम। लेकिन अगर आप उस चीज के लिए पैशनेट नहीं है,
और आप किसी तरह के प्रेशर में वो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने 7 8 साल 10 साल अपने लगा दिए किसी चीज में, और उसके बाद आपको वो चीज नहीं मिलती, तो फिर आप क्या सोचेंगे? एक सेल्फ डाउट है कि आप जिंदगी में सबसे शायद अपने आप को अनसक्सेसफुल फील करेंगे। और आप जब क्योंकि सोसाइटी का काम ये है कि वो आपको दूसरों के एग्जांपल्स देती है। इवन हमारे पेरेंट्स कई बार हमें एग्जांपल देते हैं कि वो देखो यार, उसने तो इस टाइम पे जॉब ले ली, उसने तो इस टाइम पे ये कर लिया, और वो चाहते हैं कि आप सब कुछ जल्दी कर लो। आप जल्दी से सेटल हो जाए, आपकी शादी हो जाए, आपके बच्चे हो जाए, दे वांट कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो। उसके बाद अब वो सबसे बड़ी बात होती है कि दे आर समवेयर सेल्फिश कहीं ना कहीं, कि वो चाहते हैं कि वो चीजें जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, कि आप उनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहे कि हमने अपनी एक जो जिम्मेदारी है, मतलब लाइक दे फील कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम अपने बच्चों को किसी तरह से सेटल करना चाहते हैं, वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं और चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है उस चीज को हम कर दें, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो मैं यहाँ पेरेंट्स को गलत नहीं कह रहा, और इवन कई बार मेरे को भी फील होता है कि मैं भी अपने पेरेंट्स को कहीं 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 पे बहुत ज्यादा गॉड जोन करता हूँ उनकी, मतलब एक तरीके से कि उनको ही बिल्कुल सुप्रीम मान लेता हूँ। और बहुत सारे बच्चे करते होंगे ऐसा कि उनको ही सुप्रीम मान रखा है, उनकी पूरी बात सुनते हैं। बिल्कुल रिस्पेक्ट करने में और डिनाई करने में किसी चीज को बहुत डिफरेंस होता है। डिनायल किसी चीज के लिए हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि उनके लिए वो चीज नहीं है, तो आपको उनको समझाना होता है कि हाँ ये चीज मैं इस तरीके से ये चीज करना चाहता हूँ, मेरे लिए ये चीज शायद वर्क कर जाए, कम से कम एटलीस्ट गिव मी अ ट्राई कि मैं ये चीज कर लूँ। और अगर वो नहीं होती तो फिर आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी फ्रीडम मिलनी चाहिए बच्चों को, कि हाँ यार पेरेंट्स भी कहें ठीक है गवर्नमेंट जॉब अभी नहीं कर रहा, तैयारी हो सकता है 2 साल बाद करे, 3 साल बाद करे, जब तक थोड़ा टाइम दे दो वो बाकी चीजें कर सके। राइट, राइट। बट इसमें मुझे एक सबसे अच्छा कहे खराब कहे मुझे पता नहीं, बट मुझे एक बात लगती है कि कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन बहुत इसमें मतलब बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज को बिगाड़ने में, ऑब्वियसली। कि वो ये समझ जाते हैं कि बच्चा जो है उसको नई चीज सड़ी है एंड ये है, ये नहीं होती है एंड ऑल दैट। बट लेकिन वो एक कहावत भी है ना कि यू मिस द शॉट्स यू डोंट टेक, राइट? अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो चीज होगी कि नहीं होगी? और कंफर्मेशन की जहां तक बात है किसी भी चीज में, राइट, कि कंफर्म है कि ये होगा ही होगा, वो किसी भी चीज में नहीं रहता मेरे हिसाब से, राइट? लाइफ में नथिंग नथिंग लाइक नथिंग कम्स विद क्या, मैं वर्ड नहीं आ रहा कि हाँ ये होगा ही होगा, राइट? It's like तो the most इतना, predictable thing in life is that it's unpredictable. हाँ बिल्कुल, वेल पुट, बिल्कुल। यही बात मैं कह रहा हूँ कि यार मतलब आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई ये होगा ही होगा? अब लेट से किसी बच्चे ने दे दी 6 साल नहीं हुआ, अब 6 साल आपको तो दुख होगा ही होगा, बच्चे को भी तो होगा कि यार आई डिड समथिंग फॉर 6 years दैट आई डिडंट लव एंड नथिंग केम आउट ऑफ इट, राइट? तो वो चीज जो होती है ना, मतलब रियलाइजेशन मुझे लगता है कि पेरेंट्स के पार्ट पे भी होना चाहिए कि यार ठीक है, ये चीज है तो लाइक बच्चा शायद सही सोच रहा हो, उसे ट्राई करने दो एंड ऑल दैट। तो एक तो हमें एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी, दैट कि टाइम बदलता है तो चीजें नई नई आती हैं, नई नई चीजें तो यू शुड गिव द अपॉर्चुनिटी टू योर किड्स, और एटलीस्ट लेट देम टेक दैट अपॉर्चुनिटी फॉर देमसेल्व्स टू एक्सप्लोर एंड डू ऑल दैट। तो Somewhere ऐसा it's नहीं like होता na कि कि everyone हम्म, is not meant for everything. You want to be make someone कि वो चीज करे जो आप चाहते हो, लेकिन तुम्हें ये रियलाइज करना जरूरी है कि वो शायद उस चीज के लिए नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली तो मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि जैसे हर साल इतने बच्चे करते हैं, देखो मैं तो कहूँ इससे 100 गुना करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई बंदा करना चाह रहा है करे, बिल्कुल करे, अच्छी बात है, कोचिंग ले ना ले करे, बट द थिंग इज कि इतने उनमें से आई थिंक एटलीस्ट 50% या मे बी उससे भी ज्यादा बच्चे जो होते हैं, दे वांट समथिंग एल्स एंड दे आर डूइंग समथिंग दैट दे डोंट लव। और वो चीज अभी पता नहीं चलेगी, लॉन्ग रन में दे विल स्टार्ट हेटिंग देमसेल्व्स एंड मे बी इवन देयर पेरेंट्स की यार हमें ये करना पड़ा एंड ऑल दैट। तो वो एक फ्रीडम जो होता है ना, वो होना चाहिए चीजों को लेके। तो वो तो आई थिंक कि विद टाइम ही चीजें बदलेंगी, अचानक से एक दिन में तो खैर क्या ही होता है। तो बट स्टिल लाइक आई थिंक कि like anyone who is watching this video, be it a parent or a kid or maybe someone else, like they should pass on this message that it's okay, right? It's okay to be different, it's okay to choose something that is not the convention, right? Even Shah Rukh Khan said, I think in one place that I don't know कि शाहरुख खान ने भी किसी को कोट करा है क्या है, बट बात जो बात है वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि the road less taken is always filled with thorns, right? तो या ऑब्वियसली इट इज, बट उसमें रिवॉर्ड भी तो अच्छा है ना, ऐसी बात नहीं है, रॉबर्ट राइट? फ्रॉस्ट की एक पोएम भी थी ना, द रोड्स लेस ट्रेवल्ड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मूवी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सो वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। हाँ, नहीं इम्पोर्टेंट है। और मेरे को ये फील होता है कि अगर हम किसी पे कोई चीज थोपते हैं तो मतलब जिसकी हम बात कर भी रहे हैं कि अगर कोई पेरेंट्स चाहता है कि उनका बेटा गवर्नमेंट जॉब करे या कुछ है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान मेरे को लगता है कि एक हायरार्की बन जाती है। अगर आपको कोई फोर्स करके कोई चीज करने कहता है तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी वही चीज कहोगे और फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन में वही चीज चलती रहेगी। तो जो हायरार्की है इसके अंदर कि आप किसी को फोर्स कर रहे हो कुछ करने के लिए, उसका सबसे खराब चीज जो एक पास ऑन होती रहती है ना, वो चीज एक तरीके से आप बैटल पास ऑन कर रहे हो। जैसे कि रिले रेस होता है, उसके अंदर आप एक बैटल देते हो कि अब मैंने ये चीज करी तो अब आगे तुम ये चीज करो, वो जो एक बैटल वाला चीज होता है, इसमें आप किसी के ऊपर एक बर्डन दे के जा रहे हो। एक मैं कहूंगा कि एक गलत तरीके की चीज दे के जा रहे हो, गलत मैसेज दे के जा रहे हो कि एक एक टनल के अंदर आपको फिट होना है और अपने आप को भी उसके अंदर रखना है, अपने आने वाली जनरेशन को भी उसमें रखना है, और उसको ये कहना है कि अपनी आने वाली जनरेशन को भी उसमें रखो। तो ये सबसे खराब चीज मेरे को लगती है कि हायरार्की बनती जा रही है। अब ये इंटेंशनली या अनइंटेंशनली है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा करे लाइफ में, सो वो तो हर पेरेंट चाहता होगा, और ये एक बहुत प्योर इमोशन है जिसके बारे में कुछ बोलना गलत होगा। लेकिन मैं फिर भी ये फील करता हूँ कि अगर आप उसके लिए कुछ अच्छा चाहते हैं तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके लिए क्या अच्छा है। वो चीज सबसे पहले डिस्कस होनी चाहिए, और उसके बाद अगर आप उसको कोई चीज कहते हैं करने के लिए, वो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक तरीके से ना सोसाइटी ने एक वही सेट कर लिया है, और ये पास होता जाता है कि आप यार मैं बनाऊं तो मेरा बच्चा भी यही बनेगा और उसकी आने वाली जनरेशन बनेगी, तो हमारी पूरी फैमिली उसी चीज में जाती रहेगी। और वो प्रेशर पहले ऊपर था, अब नीचे, अब उसके नीचे, फिर उसके नीचे, कोई चेंज ही नहीं कर रहा। जहाँ पे एक जो रिबेल वाली थिंकिंग होती है, जब तक वो नहीं आएगी, एक जना मना नहीं करेगा कि मैं ये चीज नहीं कर रहा, और वो बंद नहीं होगी, तब तक वो चीज पास ऑन होती रहेगी। और जब ये हो जाएगा कि एक जना मना कर देगा कि मैं ये चीज नहीं कर रहा, उसके बाद वो फिर सामने वाले को बोल सकता है कि जा तेरे को जो करना है तू कर। वो उसमें थ्री इडियट्स में था ना, बोमन ईरानी का जो कैरेक्टर है वो बोलता रहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और उसका बेटा, बोमन ईरानी का जो कैरेक्टर है वो उसके पोते के लिए बोलता है कि तेरे को जो करना है तू कर। तो वो वाला जो पॉइंट है वो आना बहुत जरूरी है, हमेशा ही जरूरी है कि तेरे को जो करना है तू कर, वो एक बोलना बहुत जरूरी है। राइट राइट। तो ये तो है ही, आई थिंक कि somebody has to break the chain, right? And yeah, it better be this generation, and they must उन्हें कि like prove the point or maybe show them that ये भी एक जगह है, या ये भी एक जहां है, यहाँ पे भी हम्म। लाइक यहाँ पे भी मतलब अच्छी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है कि लाइक इट्स समथिंग एल्स। इट्स लाइक तो जब तक हाँ, पत्थर नहीं फेंकोगे तो फ्रूट कैसे गिरेगा, पत्थर नहीं फेंकोगे तब तक फल राइट, कैसे गिरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। सो हम्म, आई थिंक ऑन दैट नोट हमारा जो हम कंक्लूड करना चाहें तो हमारा मैसेज यही था, लाइक हमारी ऑडियंस से, कि लाइक इट्स ओके, थिंग्स टेक टाइम, एंड लाइक टनल विजन कभी मत हो, राइट? अनटिल आपको पता है कि आपको यही चीज करनी है तो बात अलग है, बट मैं तो तब भी कहूंगा टनल विजन नहीं होना चाहिए, राइट? बिकॉज समटाइम्स लाइक वी tend to look for the right things in the wrong place, right? I think it's better to like sometimes कि इधर भी देख लो, क्या हो सकता है कि को कहावत भी है ना, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। हो सकता है सोल्यूशन आपके आसपास, लाइक आसपास से। सोल्यूशन आपके पास हो, बट आप देखना ही नहीं चाह रहे उधर। तो यही बात थी, बाकी बाकी नो हेट नथिंग। आई थिंक ऑल प्रोफेशंस इन वन वे और द अदर वे आर जस्टिफाइड, और टू पुट इन अ बॉक्स एंड से दैट कि यही चीज सही है, किसके लिए है किसके लिए नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? तो या यही हमारा मैसेज था। ऑन दैट नोट, दिस इज उत्कर्ष, दिस इज मनीष, वी आर फ्लेम ऑफ थॉट्स, एंड वील सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।